ये जो चाइनीज बबुआ देख रहे हो ना, ये भारत को उकसाने का काम करता रहता है। अभी देखिए क्या किया है, 28 अगस्त को चाइना ने एक स्टैंडर्ड मैप रिलीज किया है और उस मैप में इंडिया की टेरिटरी अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शो किया है। और सिर्फ भारत नहीं, बहुत सारे ऐसे देश जिनका चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट है, उन सारी कंट्री को इसने अपने स्टैंडर्ड मैप में शो किया है। आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा शुरुआत से। बिल्कुल मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे, चाइना प्रोवोक्स इंडिया इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश इन न्यू स्टैंडर्ड मैप। 28 अगस्त को जो शो किया है इन्होंने मैप, उसमें भारत के साथ साथ बहुत सारे देश हैं जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना का, और उन कंट्री को ये अपने मैप में शो करा रहा है। अब देखिए बात यह है कि 2023 में जो इन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है अपना मैप, चाइना क्या करता है, हर साल अपने मैप को रिलीज करता है और उन कंट्री को स्पेशली फोकस करता है जिनका बॉर्डर डिस्प्यूट है, और उन कंट्री को ही अपने मैप में शो कराएगा। राइट, ऐसा करता क्यों है ये अभी मैं आपको धीरे धीरे करके चीजों को क्लियर करूंगा। देखिए, अब ताइवान, साउथ चाइना सी में बहुत सारी कंट्री हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें बहुत सारी कंट्री हैं, चाइना का उनके साथ भी विवाद है। राइट, अब देखिए ये ग्लोबल टाइम है, इन्होंने ये ट्विटर पर, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हो, इंफॉर्मेशन दी दैट 2023 एडिशन ऑफ चाइना स्टैंडर्ड मैप वाज ऑफिशियली रिलीज्ड ऑन मंडे एंड लॉन्च ऑन द वेबसाइट ऑफ द स्टैंडर्ड मैप सर्विस होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है एक्स पर। राइट, और ये जो मैप आप देख रहे हैं ये पब्लिश किया है, और इसमें देखिए यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये अक्साई चीन वाला एरिया, और यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये चाइना ने अपने मैप में दिखाया है। यहां पर मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब ये जो आप रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं यहां पर, ये जो रेड वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा जो है ये था पहले पाकिस्तान के पास, जिसको आप पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। बट पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो हिस्सा है ये दे दिया चाइना को, राइट, गिफ्ट के तौर पर। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं इधर वाला, ये जो पोर्शन है ये है अक्साई चीन। चाइना इस पर अपना क्लेम बताता है, और ये वाले जो नीचे एरियाज हैं यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स होता है इंडिया और चाइना का। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहां पर ये जो पूरा हिस्सा है ये चाइना बोलता है कि ये तिब्बत का साउथर्न पार्ट है। राइट, तो इस पे हमारा कब्जा है, ये चाइना कहता है। चाइना के हिसाब से ये भी जो एरिया है क्लेम करता है चाइना। राइट, आपको आशा करता हूं ये जो लोकेशन है समझ में आई होगी। अब देखिए सिर्फ इंडिया ही नहीं, चाइना 17 कंट्री के साथ अपना टेरिटोरियल डिस्प्यूट रखता है। और देखिए चाइना की बात करें तो 14 कंट्री के साथ सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है चाइना, सिर्फ बॉर्डर शेयर कर रहा है 14 कंट्री के साथ, मगर इसका जो लड़ाई झगड़ा है वो 17 कंट्री के साथ है। कुछ यहां पर आपको जमीन पर देखने को मिलेगा और कुछ आपको समुद्र में देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्री हैं देखिए, यदि हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो इसमें वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, ताइवान और आपकी बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगी। राइट, अब देखिए व्हाट इज 9 डैश लाइन द बेसिस ऑफ चाइना क्लेम टू सॉवरेनिटी ओवर साउथ चाइना सी। भारत पर तो अपना क्लेम जताता ही है, लेकिन साउथ चाइना सी में लगभग 90% एरिया को क्लेम करता है चाइना, और इसमें बहुत सारे देश हैं, तो चाइना का इन सारे देशों के साथ विवाद रहता है। अब देखिए यहां पर ये है 9 डैश लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये टोटल 9 लाइंस आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें जितनी भी आपको कंट्रीज हैं, देखिए यहां पर ये वियतनाम, ये चाइना का बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये चाइना, ये ताइवान, फिलीपींस, ब्रूनी, कैम्बोडिया, लेओस, इन सारी कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना का, चाहे वो पानी में हो चाहे वो जमीन पर हो। राइट, तो समस्या क्या है, ऐसा चाइना करता है क्योंकि अपने स्टैंडर्ड मैप में बाकी कंट्रीज जो कि स्पेशली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उन कंट्रीज को शो क्यों कर रहा है, क्योंकि एशिया के अंदर अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, और कहीं हद तक अमेरिका को या जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनको यह संदेश देना चाहता है कि चाइना को हल्के में मत लीजिए। और देखिए क्या है कि चाइना के आसपास जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं जैसे ताइवान, राइट, वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, तो उनकी आवाज को कहीं हद तक सप्रेस करने के लिए, अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए चाइना इस प्रकार की गतिविधियां करता रहता है। देखिए चाइना ने पहले भी अरुणाचल प्रदेश के 11 जोन के नाम बदले थे। राइट, इसमें पहले 2017 में चेंज किए थे उन्होंने नाम, फिर उसके बाद 2021 में। अब ऐसा कर क्यों रहा है,
कई हद तक देखिए चाइना क्या करता है कि बैलेंस करना चाहता है चीजों को। बैलेंस का मतलब क्या है कि जो टेरिटरी मानिए इंडिया को क्लेम करती है, राइट, उस पर जानबूझकर ये अपनी नेम को रिप्लेस कर देगा या फिर अपने मैप पे लोकेशन में दिखा देगा कि ये हमारा हिस्सा है। इससे क्या होगा कि जो भारत के जो इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया, कई हद तक उसको भारत ना मांगे और दुनिया में ये अपना डोमिनेशन दिखा सके, राइट। अब देखिए चाइना गलत देश से लड़ाई करने की सोचेगा। अगर भारत और चाइना की लड़ाई होती है तो चाइना को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली अभी इन दोनों में, क्योंकि भारत बहुत सारे ऐसे बाइलेटरल ग्रुप में काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, देखिए यदि हम काउंटर करने की बात करें चाइना की, तो यहां पर आपको पता होगा एक क्वाड ग्रुप है, राइट, जिसमें 4 देश आते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका यूएसए। और ये दूसरा क्वाड ग्रुप है, इसमें भी 4 देश आते हैं, यूएसए, आपके इंडिया, और ये है यूएई, और ये है आपके इजराइल। इसी प्रकार के बाइलेटरल ग्रुप, राइट, बनाने चाहिए भारत को, और इनमें सिक्योरिटी टाइज भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी टाइज होने चाहिए, और अलग अलग चीजों की बातें होनी चाहिए, जिससे कई हद तक हम चाइना को काउंटर कर पाए। और सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए हमें अपने देश में बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हम चाइना से क्या क्या मंगाते हैं: इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सेल फोन्स, हैवी मशीनरी, टेलीकॉम, पावर, प्लास्टिक टॉयज, क्रिटिकल फार्मा इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है हमारे देश में जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग होती है, या जो फार्मा इंडस्ट्री है, उसके लिए बनाने के लिए एक एपीआई टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये भी हम चाइना से मंगाते हैं, तब अपने देश में हम दवाई की मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। सोचिए, जो एसेंशियल गुड्स हैं, राइट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में होनी ही चाहिए। तो इतने सारे फर्टिलाइजर, फार्मा, फूड, टेक्सटाइल, इन सारी चीजों के ऊपर यदि हम चाइना के ऊपर डिपेंड करेंगे तो कई हद तक चाइना को काउंटर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमें करना क्या पड़ेगा कि अपने देश में कई हद तक जितनी भी चीजें हम चाइना से मंगा रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने पड़ेंगे भारत को ज्यादा से ज्यादा। और देखिए ये इंडिया साल दर साल जो इंपोर्ट बिल को बढ़ा रहा है चाइना के साथ, उसको भी कम करना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये आर्टिकल है 29 मई 2023 का, इंडिया जनवरी टू अप्रैल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना राइज टू 4.6%, 4.5% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है जो हमने चाइना से सामान मंगाया है। इन सारे मुद्दों पर यदि हम काम करते हैं तो कई हद तक हम चाइना को हर एक सिनेरियो में काउंटर कर पाएंगे। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है कि हम चाइना को किन किन वेज में काउंटर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।